हाँ, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 7 है ना, ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है। और क्लास का जो पूरा नोट्स है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो बेटे आज हम एक्सरसाइज 1.1 जो कल जहाँ तक किए थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले रिकैप कर लेते हैं। जैसे कि हर क्लास में रिकैप करते हैं, रिकैप कर लेते हैं। तो बेटे किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए एवरी एलिमेंट मस्ट बी पेयर्ड विथ इटसेल्फ। अगर कोई भी सेट है और उसके ऊपर अगर आप एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना रहे हो तो सेट का एवरी एलिमेंट अपने साथ रिलेटेड होना जरूरी है। नॉट रिफ्लेक्सिव कब होगा बेटे? अगर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिल गया, एटलीस्ट वन एलिमेंट अगर मिल गया जो कि अपने साथ रिलेटेड नहीं है या फिर पेयर्ड नहीं है, तो उसको हम नॉट रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, है ना। ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे? जब सेट का एवरी एलिमेंट अपने साथ पेयर्ड हो। अच्छा, सिमेट्रिक याद करो बेटे। अगर मेरे पास एक सेट ए है और उसके ऊपर मेरे पास अगर एक सिमेट्रिक, तो अगर मेरे सेट के ऊपर एक सिमेट्रिक रिलेशन बन रहा है तो किस सिचुएशंस में मेरे रिलेशंस को मैं सिमेट्रिक बोलूंगा? आइदर वो एक एम्प्टी रिलेशन हो रहा होगा, एम्प्टी रिलेशन इज आल्सो सिमेट्रिक, एम्प्टी रिलेशन हो रहा होगा, और रिलेशन इन व्हिच एवरी ऑर्डर पेयर को एग्जिस्ट विथ इट्स रिवर्स ऑर्डर पेयर, है ना। तो कब एक रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं? कि आइदर वो एम्प्टी रिलेशन हो, एम्प्टी रिलेशन को भी सिमेट्रिक बोला जाता है जिसमें कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं होता है, एम्प्टी रिलेशन को भी सिमेट्री बोला जाता है, या फिर ए रिलेशन इन विच एवरी ऑर्डर पेयर को एग्जिस्ट विथ इट्स रिवर्स ऑर्डर पेयर। जितने भी ऑर्डर पेयर है उनका रिवर्स ऑर्डर पेयर भी उसके अंदर होना चाहिए सिमेट्रिक होने के लिए, और एम्प्टी रिलेशन। अच्छा, नॉट सिमेट्रिक कब बोलेंगे? एटलीस्ट वन ऑर्डर पेयर इज नॉट को एग्जिस्टिंग विथ इट्स रिवर्स ऑर्डर पेयर। सपोज आपको अपने रिलेशन के अंदर कम से कम कोई एक ऑर्डर पेयर दिख गया जो कि अपने रिवर्स ऑर्डर पेयर के साथ को एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम तब उसको नॉट सिमेट्रिक बोलेंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपके लिए जो डायग्राम बनाया हूँ, ये डायग्राम से आपको क्लियर कट पूरा दिख जा रहा है। सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन क्या क्या है? आइदर एम्प्टी हो, एम्प्टी रिलेशन को भी सिमेट्री बोला जाता है, या फिर सारे ऑर्डर पेयर के रिवर्स ऑर्डर पेयर भी मौजूद हो। नॉट सिमेट्रिक कब बोलोगे? जब कम से कम एक ऑर्डर पेयर आपको दिखे जिसका रिवर्स उसमें ना हो, तो नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव कब ट्रांजिटिव बोलेंगे ना? इफ ए बी एंड बी सी प्रेजेंट इन द रिलेशन। बेटे ए बी एंड बी सी दोनों ऑर्डर पेयर में क्या खासियत है? एक ऑर्डर पेयर का सेकंड मेंबर दूसरा ऑर्डर पेयर का पहला मेंबर इक्वल है। अगर ए बी बी सी आपके रिलेशन में प्रेजेंट है तो ए सी भी प्रेजेंट होना चाहिए। और एक सिचुएशन में भी हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। कौन सा रिलेशन? कौन सा रिलेशन? नो टू ऑर्डर पेयर सच एज ए बी बी सी एग्जिस्ट। अगर ए बी बी सी है तो ए सी होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव होगा। या फिर ऐसा सिचुएशन ही क्रिएट ना हुआ हो, मतलब ऐसे कोई भी दो ऑर्डर पेयर आपको ना मिले जिसमें कि एक ऑर्डर पेयर का सेकंड मेंबर एंड दूसरा ऑर्डर पेयर का पहला मेंबर इक्वल हो। ऐसे दो ऑर्डर पेयर सपोज आपको मिल ही नहीं रहा है, तो भी ट्रांजिटिव होगा। तो ट्रांजिटिव के लिए दोनों सिचुएशन आई होप आप समझ गए। एक सिचुएशन है अगर ए बी बी सी है तो ए सी होना चाहिए। दूसरा सिचुएशन क्या है बेटे? सपोज ए बी बी सी ही ना हो, है ना। अच्छा, नॉट ट्रांजिटिव कब बोला जाएगा? अगर कम से कम एक एग्जाम्पल आप दे दो जहां पर ए बी बी सी प्रेजेंट हो लेकिन ए सी प्रेजेंट ना हो। कम से कम एक एग्जाम्पल अगर दे दो तो नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो सपोज मेरे पास सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, एंड मेरे पास एक रिलेशन उसके ऊपर है, डिफाइंड है 1 2 3 2। अब ये आपका ट्रांजिटिव हो जाता है ना बेटे, दिस इज ट्रांजिटिव। क्यों? क्योंकि इसमें ए बी बी सी करके दो ऑर्डर पेयर ही नहीं है। मतलब ऐसे दो ऑर्डर पेयर आपको नहीं मिलेंगे जिनमें कि एक का सेकंड मेंबर दूसरा ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर के साथ इक्वल हो। ऐसे दो ऑर्डर पेयर इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये ट्रांजिटिव हो जाता है। अच्छा, आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 को कंटिन्यू करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन बेटा कल लास्ट में डिस्कशन किए थे, इसको दोबारा से भी कर लेते हैं। क्या बोला है बेटे कि चेक वेदर द रिलेशन आर इन सेट ऑफ रियल नंबर। ये बेटे जो बोल्ड में जो कैपिटल आर लिखा है क्या लिखा है बेटे? सेट ऑफ रियल नंबर। और आपका रिलेशन ये जो
जो बोल्ड में जो नहीं लिखा गया है जो आर, ये आपका रिलेशन का नाम है, ठीक है ना। तो आपका रिलेशन सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर डिफाइंड हुआ है और डेफिनेशन क्या है ना, उसके अंदर अगर कोई भी ऑर्डर पेयर ए बी है देन फर्स्ट मेंबर ए हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू क्यूब ऑफ द सेकंड मेंबर बी, है ना। एंड वो बोला है कि चेक करो, चेक वेदर दिस इज रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो बेटे ऐसे सवाल, ये सवाल को आप बस याद रख के जाओ। पहला बात है कि ये ना तो सिमेट्रिक, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव है। तो अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये सवाल आपको दिमाग में भर कर जाओ कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो आपको खाली एक एक काउंटर एग्जाम्पल देके इसको दिखाना है कि क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों सिमेट्रिक नहीं है, क्यों ट्रांजिटिव नहीं है। तो बेटे पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव से, है ना। अच्छा, कोई भी रिलेशन का रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन क्या है ना, सेट का एवरी एलिमेंट अपने साथ रिलेटेड होना चाहिए। अच्छा बेटा आप देख लो 0.1 इज ऑल्सो ए रियल नंबर, बट Yes, sir. 0.1 का 0.1 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 0.1 का क्यूब। कल बोला था कि बेटे 0 एंड 1 के बीच में जितने सारे रियल नंबर होते हैं, 0 एंड 1 के बीच में कोई भी रियल नंबर आप उठा लो, जब उसका पावर बढ़ाओगे उसका वैल्यू घटेगा। तो इसका मतलब 0.1 का जब पावर बढ़ा के 0.1 क्यूब कर दोगे तो बेटा 0.1 क्यूब 0.1 से बड़ा नहीं बल्कि छोटा होगा। पावर बढ़ाओगे तो वैल्यू घटेगा। तो ऑब्वियसली 0.1 इज ग्रेटर देन 0.1 का क्यूब एंड नॉट लेस देन और इक्वल टू, क्लियर और नॉट। तो इसका मतलब 0.1 कॉमा 0.1 ये वाला ऑर्डर पर आपके रिलेशन में आएगा नहीं, है ना, आएगा नहीं। Yes, sir. तो आप देख लो ऐसे आपको इन्फानाइट एग्जांपल्स मिल जाएंगे जहां पर मतलब एलिमेंट्स अपने साथ पेयर हो रहे हैं, जैसे कि 2 इज ऑफ कोर्स लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब, कोई मना नहीं कर रहा है। 4 इज ऑफ कोर्स लेस देन और इक्वल टू 4 क्यूब, कोई मना नहीं कर रहा है। ऐसे इन्फानाइट एग्जांपल ले सकते हो, मतलब 2,2 इस रिलेशन के अंदर रहेगा, 4,4 भी इस रिलेशन के अंदर रहेगा। ऐसे इन्फानाइट आप एग्जाम्पल ले सकते हो जहां पर एलिमेंट्स अपने साथ रिलेटेड हो रहे हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेट का सारे एलिमेंट अपने साथ रिलेटेड होने चाहिए। जबकि 0.1 रियल नंबर है लेकिन वो अपने साथ रिलेटेड नहीं हो रहा है, इसीलिए पूरा रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आगे चलते हैं। तो देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आता है बेटे सिमेट्रिक का बात। अच्छा बेटा आपको सबको पता है कि 2 इज लेस देन और इक्वल टू 9 क्यूब, राइट। 9 का क्यूब एक बहुत बड़ा नंबर है एंड 2 उससे छोटा है कंपल्सरी ना, ये ट्रू है। मतलब 2,9 ये वाला ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में आएगा। बट 9 क्या 2 का क्यूब से छोटा है या फिर इक्वल है? नहीं, बड़ा है ना। 2 का क्यूब 8 होता है और 9 8 से बड़ा है। तो इसका मतलब 9,2 ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में नहीं रहेगा, है ना। तो सिमेट्रिक होने के लिए या तो आपका रिलेशन अगर एम्प्टी रिलेशन है तो भी सिमेट्रिक है, एम्प्टी रिलेशन इज ऑल्सो सिमेट्रिक। या फिर अगर आपके रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर मौजूद है तो सारे ऑर्डर पेयर, सारे के सारे ऑर्डर पेयर के रिवर्स ऑर्डर पेयर भी मौजूद होने चाहिए। जबकि आपके रिलेशन में 2,9 कंपल्सरी ऑर्डर पेयर है लेकिन उसका रिवर्स वाला ऑर्डर पेयर इसमें नहीं है, इसीलिए हम बोल देंगे क्या बेटे कि दिस इज नॉट सिमेट्रिक। देखो ऐसे आप जरा सोचो, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4 क्यूब, इज इट? सही बात है, 2 4 क्यूब से छोटा है, मतलब 2,4 आपका रिलेशन में होगा। बेटा 4 इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब, चेक कर लो। 2 का क्यूब 8 होता है, 4 8 से छोटा है, मतलब 4,2 आपके रिलेशन में रहेगा। तो बेटा 2,4 एंड उसका उल्टा ये भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सिमेट्रिक में नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक होने के लिए सारे ऑर्डर पेयर के रिवर्स एग्जिस्ट करने चाहिए। हालांकि ये ऑर्डर पेयर का रिवर्स एग्जिस्ट करेगा। ऐसे और भी इनफाइनाइट एग्जांपल आप दे सकते हो जहां पर ऑर्डर पेयर के रिवर्स एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन अगर कम से कम एक भी ऑर्डर पेयर आपको रिलेशन के अंदर मिल गया जिसका रिवर्स एग्जिस्ट ना करे, उधर ही बोल देने का नॉट सिमेट्रिक। तो ये देखो नॉट सिमेट्रिक इसी वजह से, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ट्रांजिटिव।
अच्छा बेटा आप एक एग्जाम्पल ले लो, 10 3 2। देखो बेटा 10 इज लेस देन और इक्वल टू 3 क्यूब, सही लिखा है कि गलत लिखा है, अब बताओ। 3 का क्यूब 27 होता है, 10 27 से छोटा है, हैं? तो बेटा 10 कम ये 3 ये आपके रिलेशन को बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? यस करेगा, ये क्योंकि रिलेशन का डेफिनेशन है फर्स्ट मेंबर मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू सेकंड मेंबर का क्यूब, एंड यू सी 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब, इजंट इट? चेक कर लो, 3 2 क्यूब से छोटा है, 2 क्यूब होता है 8, 3 2 से 3 8 से छोटा है, तो बेटा 3 2 भी आपके रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो बेटे हम क्या देख रहे हैं ना, हमारे रिलेशन के अंदर ये दोनों ऑर्डर पेयर मौजूद है, कंपल्सरीली मौजूद है, क्योंकि सेट बिल्डर मेथड में जो लिखा गया है कि ऐसे तमाम सारे ऑर्डर पेयर जिनमें फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर का क्यूब से लेस देन और इक्वल टू हो, वो सारे ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में हैं, क्योंकि रिलेशन का सेट बिल्डर मेथड को देख के आपको आप देख सकते हो खुद। तो 10 3 3 2 भी आपके रिलेशन के अंदर दो ऑर्डर पेयर हैं, लेकिन जरा देखते हैं। अच्छा ये दोनों ऑर्डर पेयर का खासियत क्या है बेटे, एक ऑर्डर पेयर का सेकंड मेंबर दूसरा ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर इक्वल है। जरा देखते हैं क्या इसमें 10 2 ऑर्डर पेयर है। बेटे 10 लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब, क्या है सही है? ये तो गलत है ना भाई, 2 का क्यूब नो कैसे सर। होता है, 10 8 से बड़ा होता है, तो नॉट लेस देन। इसका मतलब 10 2 आपके रिलेशन में नहीं रहेगा। तो क्या देख रहे हो बेटे ना, 10 3 3 2 ये दोनों ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में रह रहे हैं, बट 10 2 नहीं रह रहा है ना, एक्स वाई वाई जेड रह रहे हैं लेकिन एक्स जेड नहीं रह रहा है ना। 10 2 डज नॉट बिलोंग टू आर। लेकिन हाँ, लेकिन हाँ ऐसे इन्फानाइट एग्जाम्पल भी इसके अंदर आप देख सकते हो जहां पर ए बी बी सी होगा एंड ए सी भी होगा। ऐसे इन्फानाइट एग्जाम्पल इसके अंदर आप बना सकते हो, रिलेशन के अंदर पेयर ले सकते हो जहां पर ए बी बी सी ये दोनों होंगे एंड ए सी भी होगा। लेकिन कम से कम बस एक एग्जाम्पल आप दे दो, कहीं पर भी अगर ऐसा आपको दिख गया कि ए बी बी सी है लेकिन ए सी नहीं, अगर कम से कम एक सिचुएशन ऐसा आ गया तो बेटे उधर ही बोल देंगे कि नॉट नॉट ट्रांजिटिव, क्लियर और नॉट, नॉट यस सर। ट्रांजिटिव। तो अच्छा इधर आपको बेटे रीजन लिखना है, आज 2 9 बिलोंग टू आर, बट 9 2 डज नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। अच्छा इजी सवाल है, पिक करते हैं। अच्छा ये सवाल करने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछना चाहता हूँ, जो कि मतलब आप मुझे बताओगे सवाल का आंसर क्या होगा। बेटे सवाल ये है कि सपोज देयर इज a set A which is the set of all the books in a library। एक लाइब्रेरी में इन्फानाइट सॉरी इन्फानाइट बोल रहा हूँ सॉरी, एक लाइब्रेरी में जितने भी बुक्स हैं उनका सेट है, ठीक है ना। और मैं एक रिलेशन ले रहा हूँ, हाँ और ये भी मैं लिख दिया हूँ कि इन द लाइब्रेरी, इन द लाइब्रेरी no two books have same number of pages, सेम नंबर ऑफ पेजेस। लाइब्रेरी में जितने किताब है कोई भी दो किताब के नंबर ऑफ पेजेस सेम नहीं है, सारे किताब में अलग अलग नंबर के पेजेस हैं। और मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ आर इज इक्वल टू एक्स कमा वाई, एंड दिस रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, कॉन्टेक्स्ट से समझ सकते हो। दिस रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए एंड आर इज इक्वल टू एक्स कमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो सवाल मेरा ये है, ये जो रिलेशन होगा ये एक पर्टिकुलर टाइप का रिलेशन है, पर्टिकुलर टाइप का रिलेशन।
हिंट देता हूँ, स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या होता है स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन? सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा बेटा? आइडेंटिटी रिलेशन है ना भाई? ए बीबी जैसे। हाँ। यस सर, अच्छा, चेक आइडेंटिटी। चेक कर लो क्या आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं, चेक कर लो। इज दिस एन यस सर, आइडेंटिटी है रिलेशन और आइडेंटिटी। नॉट? यस, यस ऑफ कोर्स यस। यू इमेजिन, आप इमेजिन करो, मानो आपके लाइब्रेरी में कुछ बुक्स हैं, B1, B2, B3, B4, B5। मानो आपके लाइब्रेरी में एक छोटू सा लाइब्रेरी है, 5 किताबें आपके लाइब्रेरी में, और कंडीशन के हिसाब से आपके लाइब्रेरी में कोई भी 2 बुक के सेम नंबर ऑफ पेजेस नहीं है। तो जब हम इस सेट के ऊपर रिलेशन क्रिएट करेंगे, मतलब ये सेट के एलिमेंट्स को आपस में रिलेट करवाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, ऑर्डर पेयर का दोनों मेंबर का नंबर ऑफ पेजेस सेम होने चाहिए। तो बेटे बी वन के साथ रिलेटेड होगा कि नहीं बेटे? बुक मतलब B1 बुक एंड B1 बुक, अरे सेम बुक तो दोनों है, दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे कि नहीं? लेकिन B1 और किसी के साथ रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि कोई भी 2 बुक का सेम नंबर पेजेस नहीं है, B1 और किसी के साथ रिलेटेड नहीं होगा। B2 अपने साथ रिलेटेड हो जाएगा, क्योंकि दो सेम बुक B2 में सेम नंबर पेजेस होंगे, B3 भी रिलेटेड, B4 भी हो जाएगा, B5 हो जाएगा। लेकिन कोई भी एक किताब दूसरे किताब के साथ रिलेटेड नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन सेट इन द क्वेश्चन। ये क्या बन जाता है बेटे? आइडेंटिटी रिलेशन अनसेट है ना भाई? हैं, समझ रहे हो ना? अरे समझ रहे हो ना? हेलो। यस सर। हाँ। well, identity relation is also reflexive relation because every element of set is related to itself. आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑल्सो सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि बेटा इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर आप दिख रहे हो सबका उल्टा भी मौजूद है। B1 को उल्टा वही B1 B2 को उल्टा वही B2 B3 सबका उल्टा भी मौजूद है। एंड इट इज ऑल्सो ट्रांजिटिव, क्योंकि मैंने बताया था जस्ट स्टार्ट किए थे रिविजन, रिकैप जो करवाया था। ट्रांजिटिव 2 केस में होगा। एक, अगर बेटे ऐसे 2 ऑर्डर पेयर आपको मिल गया जिनमें एक का सेकंड मेंबर एंड दूसरा का पहला मेंबर इक्वल हो, तो आपको चेक करना है ऐसी है कि नहीं। अगर ऐसी भी है तो यस ट्रांजिटिव। और एक केस में भी ट्रांजिटिव हो जाता है, अगर बेटे ऐसे कोई भी 2 ऑर्डर पेयर आपको नहीं मिल रहा है जिनमें एक का सेकंड मेंबर दूसरा का पहला मेंबर इक्वल हो, इससे अगर सिचुएशन ही पैदा नहीं हो रहा है, कोई भी ऐसा 2 ऑर्डर पेयर आपको नहीं मिल रहा है जिनमें कि एक का सेकंड नंबर दूसरा का फर्स्ट नंबर इक्वल हो, तो भी ट्रांजिटिव हो जाता है। तो ये भी ट्रांजिटिव भी है। आइडेंटिटी रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन बिकॉज इट इज बोथ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। ओके, सवाल आते हैं। सवाल है कि देयर इज अ सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। कॉलेज के लाइब्रेरी जितने बुक है उसको लेकर सेट बना हुआ है। Given that R is equal to x comma y such that x and y have same number of pages, so that it is equivalence relation। इक्विवेलेंस होने के लिए क्या होना पड़ेगा बेटे? रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। तीनों होना पड़ेगा, ठीक है ना? तो पूरा प्रोसेस से करते हैं। पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं। लेट x बिलोंग टू ए, मानो x ए सेट का एक एलिमेंट है, मतलब x एक बुक है ना? एक बुक है बेटे। x and x have same number of pages है ना? have same number of pages। ऑब्वियसली बुक एक्स सेम नंबर ऑफ पेजेस ही होंगे, तो इसका मतलब x कमा x आपके रिलेशन को बिलोंग करेगा, है ना? डेफिनेशन को चेक कर लो। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दोनों के सेम नंबर पेजेस होने चाहिए, यहाँ पर एक्स एक्स दोनों के सेम नंबर पेजेस है। तो इसका मतलब सेट ए का कोई भी रैंडम एलिमेंट अगर आप उठाते हो तो अपने साथ रिलेटेड हो जा रहा है, इसका मतलब देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। अब बताए सिमेट्रिक। लेट एक्स कमा वाई बिलोंग टू सेट ए, मानो एक्स कमा वाई 2 किताब हैं लाइब्रेरी में, एंड लेट एक्स कमा वाई बिलोंग टू योर रिलेशन, मानो एक्स कमा वाई ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में मौजूद है। मैं लेट क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि बेटे हाइपोथेटिकली ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लाइब्रेरी में कोई भी 2 अलग अलग बुक के सेम नंबर ऑफ पेजेस ना हो, और वैसा अगर हुआ भी तभी तो सिमेट्रिक होगा ना? अरे भी होता था ना, तभी तो सिमेट्रिक होगा ना? चेक कर लो इधर ये वाले, इसीलिए इसको पहले करवाया। देखो यहाँ पर लाइब्रेरी में कोई भी 2 बुक में कोई भी 2 बुक का सेम नंबर ऑफ पेजेस नहीं है, हैं? तभी तो सिमेट्रिक होगा ना बेटे? आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑल्सो सिमेट्रिक।
अच्छा, सपोज सपोज लाइब्रेरी में मानो दो किताब ऐसे हैं, एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है सपोज, तो बेटा इसका मतलब क्या है बेटा, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, है ना। तो बेटा अगर एक्स वाई दोनों किताब में सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो ये तो बोलना जायज है कि वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसका मतलब वाई कमा एक्स भी आपका रिलेशन को बिलोंग करेगा, है कि नहीं। तो देयरफॉर एक्स कमा वाई अगर आपके रिलेशन में है, ये वाई कमा एक्स भी आपके रिलेशन में जरूर है ना बेटे। देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर आपके रिलेशन में कोई भी ऑर्डर पेयर एक्स वाई है तो उसका उल्टा वाला ऑर्डर पेयर भी उसके अंदर जरूर मौजूद है, ठीक है। अच्छा, सर हाँ, ये थोड़ा समझ नहीं आया, क्योंकि एक्स एंड वाई तो कभी इक्वल होंगे ही नहीं। क्यों नहीं होंगे। ना सर वो ना डिफरेंट पेजेस क्यों? ना ना, वो मैं दिया था, वो मेरे मन से मैं सवाल दिया था पहले, मैं ये क्वेश्चन मैं दिया था, जहाँ पर कोई भी दो किताब का सेम नंबर ऑफ पेजेस नहीं, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का सवाल है। यहाँ पर वैसा कुछ कंडीशन नहीं है, बस किताब है लाइब्रेरी में, ऐसा ना कुछ कुछ नहीं बोला है कि दो किताब के सेम नंबर ऑफ पेजेस, ऐसा कुछ नहीं बोला है, क्लियर और नॉट। खाली किताब है लाइब्रेरी में, ठीक है, लाइब्रेरी में खाली किताब बोला है, सेट है, समझ में आया। यस सर, यस सर। ओके, तो बेटे अब समझ गए ना बेटे, अगर अगर ऐसा आपके एक्स वाई आपके रिलेशन में है तो वाई एक्स भी आपके रिलेशन में मौजूद है, प्रूव हो गया, लॉजिकली मैंने प्रूव कर दिया कि अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स भी है, ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं ट्रांजिटिव। बेटे लेट एक्स वाई जेड बिलोंग टू ए, मानो एक्स वाई जेड तीन किताबें हैं लाइब्रेरी में, लेट एक्स कमा वाई बिलोंग टू आर, वाई कमा जेड बिलोंग टू आर। मानो ये दो ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है बेटे कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस and y and z have same number of pages, clear or not। तो बेटा अगर x y के में सेम नंबर ऑफ पेज है, y z में सेम नंबर पेज है, तो ऑब्वियसली x z दोनों किताब में भी सेम नंबर पेज होंगे, x and z have सेम नंबर ऑफ पेजेस, एंड अगर x z में सेम नंबर पेजेस है तो x कमा z आपके रिलेशन में रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो क्या देख रहे हो बेटे कि अगर आपके रिलेशन के अंदर, अगर यस सर। अगर आपके रिलेशन के अंदर एक्स वाई वाई जेड दो ऑर्डर पेयर हैं, एक का सेकंड नंबर दूसरा का फर्स्ट नंबर इक्वल, ऐसे अगर दो ऑर्डर पेयर हैं तो लॉजिकली आई प्रूव्ड इट टू यू, डेफिनेटली एक्स कॉमा जेड नाम का ऑर्डर पेयर भी आपके रिलेशन के अंदर मौजूद है, ठीक है ना। मेरा बात समझ रहे हो, क्लियर और नॉट, है। यस सर। ओके, यस सर। अब एक सवाल ये भी हो सकता है कि सर अगर लाइब्रेरी में ऐसा तीन किताब एक्स वाई जेड मतलब ना हो, जैसे कि एक्स वाई में सेम पेज एंड वाई जेड में सेम पेज, ऐसा सपोज ना हो, की फर्क पड़ता है भाई। मैंने बोला था ना ट्रांजिटिव होने के लिए कि ए बी बी सी अगर हो तो ऐसी है कि नहीं चेक करेंगे, अगर ए बी बी सी जैसे कुछ ऑर्डर दो ऑर्डर पेयर है ही नहीं, मतलब एक ऑर्डर पेयर का सेकंड नंबर दूसरा ऑर्डर पेयर का पहला नंबर अगर इक्वल होने वाले ऐसे तो ऑर्डर पेयर है ही नहीं, तो भी ट्रांजिटिव, मेरे बात समझ रहे हो, तो भी ट्रांजिटिव। इसीलिए तो हम वर्ड यस यूज सर। करें ना लेट, इसीलिए तो हम वर्ड यूज करें लेट, लेट सपोज, सपोज एक्स वाई वाई जेड है, सपोज हाइपोथेटिकली, तो एक्स जेड भी है। और अगर ऐसा सपोज यूज करें ना तो मे बी तीन ऐसा बुक नहीं है तो भी क्या हुआ, तो भी तो ट्रांजिटिव होगा, क्लियर और नॉट। अच्छा आगे चल, यस सर। व्हाट अबाउट द अदर्स, एवरीबॉडी गॉट इट। यस सर। यस। हाँ, यस सर। तो आपको बस इतना ही लिखना है और कोई स्टोरी नहीं लिखना है, जितना मैं लिख रहा हूँ उतना ही लिखना है, ये इतना ही आपको एग्जाम में लिखना है।
ओके, अच्छा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि रिलेशन आपको दिया है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए में 1 2 3 4 5 करके ऐसे 5 एलिमेंट है, और बोला है कि आर इज इक्वल टू ए कमा बी सच दैट ए माइनस बी का मॉड इज इवन। अगर इसके अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर है तो बेटे उसका दोनों मेंबर का डिफरेंस का मॉडुलस वो इवन है, ठीक है ना। सो दैट इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब एक बात सुनो, ये क्वेश्चन को आप दो तरह से अप्रोच कर सकते हो। एक तरह की ये है कि आप पूरा ये रिलेशन को कार्टेशियन सॉरी मतलब रोस्टर फॉर्म में लिख लो, पूरा लिख लो, मतलब सारे ऑर्डर पेयर इस रिलेशन का निकाल दो। ये एक तरीका है, वैसे भी कर सकते हो, करके भी आप दिखा सकते हो। लेकिन क्या होता है कि जब ऐसा करके हम दिखाते हैं तो थोड़ा लेंदी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। जबकि इसको लॉजिकली अगर दिखा दो बहुत जल्दी हो जाने वाला है, ठीक है। देखो कैसे, तो हमें बस दिखाना है कि ये रिलेशन इस सेट के ऊपर जो रिलेशन डिफाइंड है, दिस इज इक्विवेलेंस एंड for it to be equivalence it has to be reflexive, it has to be symmetric as well as it has to be transitive, है कि नहीं, तीनों होना जरूरी है। अच्छा मैंने यहाँ तो लिखा था, तो लास्ट को लिखा नहीं हूँ, एक सेकंड रुको। आज देयरफॉर x कमा y कमा z दोनों आपके रिलेशन में अगर हैं तो इम्प्लाई कर रहा है कि x कमा z आपके रिलेशन में, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। हाँ, तो लेट x बिलोंग टू सेट है, मानो x सेट है का एक रैंडम एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, क्लियर है नॉट। अच्छा बेटा x माइनस एक्स का मॉड क्या होगा, जीरो, और जीरो क्या होता है, इवन होता जीरो। है, जीरो इज इवन। यस सर। इसका मतलब x कमा x नाम का ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में आएगा कि नहीं आएगा, बिकॉज फर्स्ट मेंबर माइनस सेकंड मेंबर का डिफरेंस का मॉड इवन होना चाहिए रिलेशन में आने के लिए। तो ये ऑर्डर पेयर पास हुआ, आपके रिलेशन में आ जाएगा। तो इसका मतलब आपके सेट ए का कोई भी एलिमेंट आप उठाओ, 1 2 3 4 5 में से कोई भी एलिमेंट उठाओ, वो अपने साथ रिलेटेड है ना, पेयर्ड है, अपने साथ पेयर्ड हुआ है ना। तो देयरफॉर आर इज व्हाट, सिमेट्रिक, सॉरी रिफ्लेक्सिव, क्लियर और नॉट। यस सर। अब आते हैं सिमेट्रिक के लिए, यस सर। कि लेट एक्स कमा वाई बिलोंग टू सेट है, मानो एक्स वाई सेट है का दो दो नंबर है, कोई भी दो नंबर, एंड लेट एक्स माइनस वाई सॉरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आपका रिलेशन। तो सपोज एक्स कमा वाई आपके रिलेशन में एक ऑर्डर पेयर है, तो देखते हैं इसका उल्टा वाला ऑर्डर पेयर भी है कि नहीं है। हाँ, क्योंकि सारे ऑर्डर पेयर का उल्टा भी मौजूद होना चाहिए सिमेट्रिक होने के लिए। तो अगर एक रैंडम ऑर्डर पेयर एक्स वाई ले रहे हैं तो उसका उल्टा है कि नहीं, जरा चेक करते हैं। तो बेटा एक्स कमा वाई अगर आपके रिलेशन में है तो इसका क्या मतलब है बेटा, एक्स माइनस वाई का जो मॉड है दैट इज इवन, इजंट इट। यस सर। और बेटे किस टाइप के नंबर का मॉडुलस भी इवन होता है, इवन नंबर का। आप जरा सोचो भाई, कोई ऑड नंबर का मॉडुलस कभी इवन होगा क्या, सिर्फ इवन नंबर का ही मॉडुलस तो इवन होता है, हैं। -2 का मॉड 2 का मॉड, -4 का मॉड 4 का मॉड, -6 का। तो अगर किसी नंबर का मॉड इवन आ रहा है तो दैट नंबर इज आल्सो इवन, इजंट इट, हैं, समझ रहे हो। हेलो हेलो, यस सर। नो यस सर। सर। नहीं समझ पाए, चलो ठीक है। और कैसे, एक बात। हाँ अरे बात, बेटे कोई भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू इवन नंबर है। आप इवन इवन, अरे इवन ऑड कौन होते हैं, इंटीजर ही तो होते हैं ना। नॉन इंटीजर को थोड़ी ना इवन ऑड में कैटेगराइज किया जाता है। इवन ऑड में किसको कैटेगराइज किया जाता है बेटे, इंटीजर्स को। तो जितने भी इंटीजर है भाई ब्रह्मांड में, आइदर वो इवन इंटीजर या फिर ऑड इंटीजर, या फिर कोई ऐसा इंटीजर है जो कि ना इवन ना ऑड हो। इंटीजर या तो इवन होता है या तो ऑड होता है ना। अच्छा बेटा ऑड इंटीजर का जब हम मॉड निकालते हो तो क्या आता है, कोई भी ऑड इंटीजर का मॉड क्या आएगा, इवन आएगा कि ऑड आएगा, चेक कर लो आप। और आएगा। ऑड आएगा। कोई भी इवन नंबर का मॉड निकालो, कोई भी इवन इंटीजर का मॉड निकालो, क्या आता है, इवन। 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 इवन आ जाता है। तो वही तो मैंने बोला कि अगर किसी नंबर का मॉड इवन हो रहा है तो नंबर खुद इवन होगा, क्लियर है नॉट। अच्छा ठीक है, लेकिन यस। लेकिन हमें यहाँ पर उसका भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, कीप इन माइंड वन थिंग,
सी आप सबको पता है कि बेटे x माइनस वाई में से अगर मैं माइनस कॉमन ले जाऊं तो दैट इज माइनस ऑफ y माइनस एक्स, इजंट इट? इजंट इट बेटे? Yes. क्या क्या कोई Yes, sir. have I written anything different? These two are the same. No, sir. तो दिस इज इवन, दिस इज इवन, है ना भाई? मैंने कुछ उल्ट अलग नहीं लिखा हूं। अच्छा बेटा देखो, माइनस एक्स का मॉड इज द सेम एज एक्स का मॉड। बेटे जब एक रियल नंबर के आगे माइनस लगा हुआ है और मॉड निकाल रहे हो बेटे, वो माइनस को हटा दो। बेटे बात ये है कि एक्स वाई का मॉड इज इक्वल टू एक्स का मॉड इंटू वाई का मॉड। रियल नंबर में ये होता है, आपको पता है कि एक्स वाई अगर दो रियल नंबर है तो दोनों रियल नंबर को मल्टीप्लाई करके एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना जो है, दोनों का इंडिविजुअल एब्सोल्यूट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना, वही है। उसी तरह बेटा माइनस एक्स का मॉड मतलब बेटा माइनस एक्स क्या होता है? माइनस वन इंटू एक्स उसका मॉड। एंड इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा? माइनस वन का मॉड इंटू एक्स का मॉड। माइनस वन का मॉड क्या होता है? वन होता है, तो डायरेक्ट एक्स का मॉड। अरे समझ रहे हो ना? क्लियर और नॉट मेरा बात है? Yes. Yes, Yes, sir. sir. तो बेटे माइनस ऑफ दिस, इसका मॉड बेटे माइनस को मॉड खा जाएगा, तो खाली y माइनस एक्स का मॉड हो जाएगा। क्लियर और नॉट? इसका माइनस ऑफ y माइनस एक्स का मॉड जो है खाली y माइनस एक्स का मॉड भी वही है ना? दिस इज इवन, यू गॉट इट? समझ में आ रहा है मेरा बात? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर बेटा y माइनस एक्स का मॉड इवन हो रहा है तो ऑब्वियसली y कमा एक्स नाम का ऑर्डर पर आपके रिलेशन में आ जाएगा। तो क्या साबित हो गया कि अगर एक्स वाई है तो उसका उल्टा भी है कि नहीं? देयरफॉर एक्स वाई इज देयर implies yx is also there, therefore r is symmetric, है कि नहीं भाई? ट्रांजिटिव। बेटे सपोज एक्स वाई वाई जेड, सपोज एक्स वाई जेड तीन एलिमेंट सेट ए के हैं। अच्छा सपोज एक्स वाई जेड ए का तीन एलिमेंट है एंड लेट एक्स कमा वाई आपके रिलेशन में है, वाई कमा जेड आपके रिलेशन में है सपोज। तो मैं दिखाना चाहूंगा कि एक्स कमा जेड भी आपके रिलेशन के अंदर मौजूद है। अच्छा बेटे देखो, एक्स कमा वाई आपके रिलेशन के अंदर अगर है तो इसका मतलब क्या है बेटे? एक्स एंड एक्स माइनस वाई का मॉड क्या है? इवन है। मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज इवन। वाई माइनस जेड भी आपके रिलेशन के में अंदर है, इसका क्या मतलब है बेटे? वाई माइनस जेड का मॉड भी इवन। अभी बोला था बेटे कोई भी इंटीजर का मॉड अगर इवन इवन आ रहा है तो खुद इवन है, सिर्फ इवन नंबर का मॉड ही इवन आएगा। बट ऑब्वियसली एक्स माइनस वाई इज ऑल्सो इवन एंड y माइनस जेड इज ऑल्सो इवन। अरे समझ रहे हो? हेलो? Yes. हाँ बेटे x माइनस वाई भी एक इवन नंबर है, y माइनस जेड भी एक इवन नंबर है। दो इवन नंबर को ऐड करने से क्या मिलता है? इवन मिलता है कि ऑड मिलता है? अरे दो Even. इवन नंबर, हाँ वेरी गुड। तो बेटे मैं अगर x माइनस वाई एंड y माइनस जेड को अगर ऐड करूं तो बेटे दिस विल बी व्हाट? इज इवन, बिकॉज दोनों इवन है। तो बेटे इधर माइनस वाई प्लस वाई कटने के बाद क्या रहता है बेटे? एक्स माइनस जेड इज इवन। और अगर एक्स माइनस जेड एक इवन नंबर है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? वो भी तो इवन होगा ना। उसका मॉड क्या होगा? वो भी तो इवन होगा। Yes, sir. तो इसका मतलब एक्स कमा जेड भी आपके रिलेशन में आ गया। तो इसका मतलब क्या प्रूव हो गया बेटे? अगर वाई एक्स वाई है, वाई जेड है, तो एक्स जेड भी है ना? एक्स कमा वाई, वाई कमा जेड अगर आपके रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो दिस ऑल्सो इम्प्लाइज एक्स कमा जेड आपके रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। आज खुद लिखोगे, ठीक है ना? वर्ड में खुद लिखोगे, मैं शॉर्ट शॉर्ट में इधर लिख लेता हूँ। पार्ट कह रहा है बेटा, और बोला था उसने क्वेश्चन में कि सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। प्रूव करो कि ये जो सेट का सारे एलिमेंट अपने साथ रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। बेटा देखो ये जो सेट में जो एलिमेंट है ना 1 3 5, ऑल ऑफ देम आर ऑड नंबर्स, राइट? ऑल ऑफ देम आर ऑड नंबर्स। Yes, sir. एंड कोई भी दो ऑड नंबर का डिफरेंस का मॉड क्या होगा बेटे? Even. होगा, क्योंकि ऑड नंबर माइनस ऑड नंबर तो इवन होता है एंड उसका मॉड ले जाए वो भी इवन होगा। तो इसीलिए बेटा इसका सारे एलिमेंट एक दूसरे के से रिलेटेड है, ठीक है ना? उतना ही बस आपको लिखना है। लिख पाओगे कि
ऐसे Yes, sir. लिखोगे कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ 135 ये जो सेट है आर ऑड आज मॉडुलस ऑफ difference between two odd numbers is even, therefore all elements of 135 are related to each other, और सवाल पूछा है कि प्रूव करो कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। भाई 2 4 इस सेट में जो जितने भी एलिमेंट है 2 4 दोनों के दोनों इवन है ना। एंड दो इवन नंबर का डिफरेंस का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है बेटे, वो भी इवन होता है। इवन नंबर माइनस इवन नंबर उसका मॉड ले जाओ वो भी इवन नंबर। तो इसका मतलब ये सेट में भी दोनों एलिमेंट एक दूसरे का रिलेटेड है। तो आपको इतना ही लिखना है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर इवन नंबर्स, there as modulus of difference between two even numbers is even, therefore all elements of 2 4 are related to each other. Clear or not? फिर लास्ट को Yes. पूछा है but Yes, sir. फिर लास्ट पूछा but no element of 135 is related to any element of 2 4। इसका कोई भी एलिमेंट इसके से रिलेटेड नहीं है। कैसे लिखोगे, आज all elements of this set are odd numbers, all elements of this set are even numbers। तो बेटे अगर आप एक ऑड नंबर से इवन नंबर माइनस करके उसका मॉड निकालोगे तो क्या निकलेगा, इवन निकलेगा कि ऑड निकलेगा। ऑड माइनस इवन क्या होता है, एग्जांपल ले जाओ, ऑड माइनस इवन ऑड, राइट। हाँ तो बेटा एंड ऑड का मॉडुलस क्या होगा, ऑड आएगा, समझ रहे हो ना। आप एक एग्जांपल ले जाओ ना, 3 - 2 करो, 3 - 2 उसका मॉड क्या होता है बेटा, ऑड की इवन। 3 - 2 का मॉड क्या होता है 1, क्योंकि ऑड है ना। हाँ तो सिंपली आपको इतना लिखना है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर ऑड, ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर इवन, सिंस मॉडुलस ऑफ, ऐसे लिखोगे आज मॉडुलस ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑड नंबर एंड इवन नंबर इज नॉट इवन, देयरफॉर नो एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज रिलेटेड टू नो एलिमेंट ऑफ दिस सेट। क्लियर और नॉट, मेरा बात समझ रहे हो, इतना ही आपको लिखना है। लिख पाओगे खुद से? Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड। अच्छा इस सवाल पे आते हैं, बोला कि सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए का एलिमेंट है 0 से 12 तक सारे इंटीजर्स, और रिलेशन दे रखा है और बोला है कि इक्विवेलेंस। तो मैं B2 करूंगा, B2 आप करोगे। पहला वाला ये बेटे बोर्ड में एक बार आ भी चुका है, लास्ट ईयर आई थिंक आया था, नहीं लास्ट ईयर नहीं, लास्ट ईयर ये बोर्ड में सवाल आया था कि बोला था कि B2 बोला था कि प्रूव दैट इट इज इक्विवेलेंस। तो आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा, आपको इसको रिफ्लेक्सिव भी दिखाना है, सिमेट्री भी दिखाना है, ट्रांजिटिव भी दिखाना है। और बेटा देखो इसको अगर पूरा अगर ये रिलेशन को अगर पूरा रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, सारे ऑर्डर पर अगर लिस्टिंग करके लिखोगे बहुत टाइम जाएगा। इसको लॉजिकली करते हैं ना बेटे। देखो बेटे क्या होगा ना, लेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है ना। अच्छा बेटा x - x का मॉड क्या होता है बताओ जरा, 0, एंड 0 इज मल्टीपल ऑफ 4 और नॉट। अरे 0 4 का मल्टीपल है कि नहीं, 4 में 0 मल्टीप्लाई करने से 0 मिल रहा है कि नहीं, 0 4 का एक मल्टीपल है कि नहीं भाई। देयरफॉर Yes. 0 देयरफॉर x, x विल बिलोंग टू योर रिलेशन, क्योंकि आपके रिलेशन में कोई भी ऑर्डर पे अगर है तो फर्स्ट मेंबर माइनस सेकंड मेंबर का डिफरेंस का मॉड क्या होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पर x - x का मॉड क्या हो रहा है बेटा, 4 का मल्टीपल हो रहा है, तो x, x आपके रिलेशन में रहेगा। तो सेट ए का कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट अपने साथ रिलेटेड हो रहा है, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। अब आते हैं सिमेट्रिक का बात, लेट x, y बिलोंग टू योर रिलेशन एंड लेट x, y बिलोंग let x, y दोनों दे आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड लेट x, y ऑर्डर पेयर बिलोंग टू योर रिलेशन। तो मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ कि y, x भी इस ऑर्डर पेयर भी इस रिलेशन में होगा। कैसे देखो बेटा, अगर इस रिलेशन में x, y नाम का ऑर्डर पेयर है तो इसका क्या मतलब है, x - y का मॉड इज मल्टीपल ऑफ 4। x - y का मॉड अगर बेटा x - y से माइनस कॉमन ले गया तो माइनस ऑफ y - x, दिस इज मल्टीपल ऑफ 4।
और बेटा माइनस का मॉड प्लस होता है तो माइनस गायब हो गया, खाली मॉड ऑफ y माइनस एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 4। इसको डायरेक्ट करते हैं। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? समझ में आ रहा है मेरा बात? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो बेटा अगर y माइनस एक्स का मॉड अगर 4 का मल्टीपुल है तो इसका मतलब y कमा एक्स आपका रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो आपका इसका मतलब बेटा कोई भी अगर एलिमेंट ऑर्डर पेयर अगर एस वाई आपके रिलेशन में है तो उसका उल्टा वाला ऑर्डर पेयर भी आपके रिलेशन में गारंटेड मौजूद है। लॉजिकली मैंने दिखा दिया। देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। यहाँ पर सबको समझ में आया था बेटा? एक्स माइनस वाई की जगह खाली ये लिखा माइनस ऑफ वाई माइनस एक्स। चेक कर लो, माइनस ऑफ वाई माइनस एक्स एंड एक्स माइनस वाई सेम है। फिर माइनस का मॉड प्लस होता है तो माइनस को उड़ा दिया, खाली मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स रह गया। बस काम खत्म। अब आता है किस पे? ट्रांजिटिव पे। तो बेटा लेट एक्स वाई जेड आपके सेट का 3 एलिमेंट है एंड लेट एक्स वाई आपके रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, वाई जेड आपके रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो मैं दिखाने जा रहा हूँ कि एक्स जेड भी आपके रिलेशन को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो एक बात सुनो, एक्स वाई आपके रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इसका क्या मतलब है बेटे? मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज ए मल्टीपुल ऑफ 4, ठीक है ना भाई? एंड वाई कमा जेड बिलोंग कर रहा है, इसका क्या मतलब है? वाई माइनस जेड इज ए मॉड इज ए मल्टीपुल ऑफ 4। क्लियर है ना? अब भाई अगर x माइनस वाई का मॉड अगर 4 का मल्टीपुल हो रहा है तो x माइनस वाई मस्ट बी इक्वल टू 4k1। x माइनस वाई का मॉड मस्ट बी इक्वल टू 4 इंटू सम इंटीजर एंड y माइनस जेड का मॉड इज इक्वल टू 4 इंटू सम इंटीजर। यू गेट इट? k2 मानो 4k2। क्लियर और नॉट? वेयर k1 k2 आर इंटीजर्स। यू गेट इट? Yes, sir. बेटा अगर x माइनस वाई का मॉड 4k1 है तो x माइनस वाई क्या है भाई? प्लस और माइनस 4k1। एंड अगर बेटा y माइनस जेड का मॉड 4k2 है तो y माइनस जेड क्या है भाई? प्लस और माइनस 4k2। क्लियर और नॉट? अच्छा, दोनों को ऐड करेंगे, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड क्या होगा बेटे? ना प्लस और माइनस 4k1 प्लस और माइनस 4k2। सब समझ रहे हो ना मेरे बात? Yes, अब देखो yes, बेटा sir. y माइनस वाई कट गया, देखो बेटे। अच्छा, इन दोनों से 4 कॉमन ले आओ। 4 कॉमन लाने से क्या होगा बेटा? प्लस और माइनस k1 प्लस और माइनस k2। क्लियर और नॉट? अब समझ में आ रहा है मेरा बात? ठीक है, Yes, sir. इन दोनों में से मैंने 4 कॉमन लाया, क्या होगा? प्लस और माइनस k1 प्लस और माइनस k2। तो जब मॉड करेंगे बेटा 4 का मॉड इंटू दिसका मॉड, 4 का मॉड 4 होता है इंटू इस चीज का मॉड। अरे मेरे बात समझ रहे हो ना? क्लियर और नॉट? ठीक है, Yes. हाँ भाई मॉड देना जरूरी है क्योंकि बेटा देखो यहाँ पर 4 सिचुएशन क्रिएट हो रहे हैं। एक 4k1 देखो अगर इसका प्लस चूज करो, अगर इसका प्लस चूज करो तो 4k1 प्लस 4k2 हो रहा है। अगर इसका प्लस और इसका माइनस चूज करो तो 4k1 माइनस 4k2 हो रहा है। अगर इसका माइनस और इसका प्लस चूज करो तो माइनस 4k1 प्लस 4k2 हो रहा है। अगर इसका माइनस और इसका माइनस चूज करो तो माइनस 4k1 माइनस 4k2 हो रहा है। मेरे बात समझ रहे हो ना? 4 सिचुएशन क्रिएट हो रहे हैं बेटे इधर। क्लियर? हेलो? गेट इट? हाँ Yes, sir. हाँ। तो इन दोनों में से हमने क्या Yes, कॉमन sir. लिए? बस 4 कॉमन लिए। तो इधर क्या रहेगा बेटा? प्लस और माइनस k1 प्लस और माइनस k2। अच्छा, ये प्लस और माइनस k1 प्लस और माइनस k2 समझते हो ना? मतलब k1 प्लस k2 या फिर k1 माइनस k2 या फिर माइनस k प्लस माइनस k1 प्लस k2 या फिर माइनस k1 माइनस k2, ये कुछ भी हो सकता है। क्लियर है ना? जब मॉडुलस लेंगे तो 4 का मॉड इंटू दिसका मॉड, और 4 का मॉड क्या होता है? 4। और बेटे इसका मॉड क्या होगा हमें पता नहीं ना बेटे, डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते। क्लियर और नॉट? ठीक है, हाँ। तो बेटे इसका मतलब बेटे मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड इज अ मल्टीपल ऑफ 4 और नॉट? हैं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? अच्छा हो गया एक्चुअली। हाँ, therefore x comma z will belong to a relation. तो आज x comma y comma z belong to relation implies x comma z also belong to relation, therefore ट्रांजिटिव है ना भाई?
तो ये सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो रहा है, तो बेटा क्या हो गया बेटा, ये इक्विवेलेंस हो गया। क्लियर और नॉट? ठीक है ना? ओके। एक्चुअली बेटे अगर इसका मॉड आप देखो ना बेटे, इसका मॉड क्या आ जाएगा पता है? इसका मॉड k1 प्लस k2 आएगा, इसका मॉड प्लस और माइनस k1 प्लस और माइनस k2, इसका मॉड k1 ना ना ना, k1 माइनस k2 का मॉड भी आ सकता है। हाँ, तो ऐसे ही छोड़ोगे। समझ रहे हो? क्लियर और नॉट? ये भाई यस सर। इतना ही आज करेंगे और नहीं करेंगे, इतना ही करेंगे। डाउट हो रहा है क्या आपको? चेक कर लो। आप जो लिखे हो ना बेटे, प्लस और माइनस k1 प्लस और माइनस k2, इसका क्या मतलब? चार चीजें हो सकता है बेटे, k1 प्लस k2, k1 माइनस k2, माइनस k1 प्लस k2, माइनस ऑफ k1 प्लस k। माइनस k1 माइनस k2, चार सिचुएशन हो सकते हैं बेटे। तो इनका मॉडुलस है ना बेटा, आप इसका मॉडुलस को खाली k1 प्लस k2 भी नहीं लिख सकते, है ना? क्योंकि देखो ठीक है, इसका मॉड k1 प्लस k2 आ जाएगा, सही बात है, क्योंकि बेटे k1 k2 दोनों पॉजिटिव इंटीजर है ऑब्वियसली। क्योंकि आप देखो, आपने यहाँ पर क्या लिखे थे कि मॉड ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 4k1 लिखे थे ना बेटे। और मॉड, किसी का मॉड बेटे तो हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा, नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो बेटे k1 गारंटीड एक पॉजिटिव नंबर है ना बेटे, गारंटीड k1 k2 दोनों पॉजिटिव है। तो ये ठीक है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, तो डायरेक्ट मॉड को खाली डायरेक्ट लिख देते हो मॉड फुल देके। लेकिन इधर देखो बेटे, k1 माइनस k2, हालांकि k1 k2 दोनों पॉजिटिव है, लेकिन इन दोनों में से कौन बड़ा पॉजिटिव कौन छोटा पॉजिटिव ये तो मालूम नहीं ना। k1 k2 में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इनका डिफरेंस भी नेगेटिव नंबर आ सकता है, पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हिच वन इज बिगर, है ना? तो इसका मॉड हमें अभी नहीं पता चलेगा जब तक हमें k1 k2 का वैल्यू नहीं पता है। तो हम डायरेक्ट प्लस और माइनस k1 प्लस और माइनस k2 का मॉड को ऐसे लिख के ही छोड़ेंगे। क्लियर और नॉट? अच्छा, हो गया। डन भाई? अरे समझ में आया सब सारी चीजें? ये देखो, कोई बुक्स आप देखोगे या फिर कोई वेबसाइट देखोगे, उसमें वो गलत लिखा है। क्या गलत लिखा है बेटे? इन दोनों में से प्लस और माइनस 4 कॉमन लाके वो k1 प्लस k2 कर दिया, वो गलत है। देखो, अब आप खुद बताओगे क्यों गलत है, चेक करो बेटे। प्लस और माइनस 4k1 प्लस और माइनस 4k2 से आप अगर खाली प्लस और माइनस 4 कॉमन लाके ब्रैकेट के अंदर k1 प्लस k2 रखते हो, तो बेटा हमेशा इक्वल नहीं होंगे। पता है क्यों? देखो भाई, प्लस और माइनस 4k1 प्लस और माइनस 4k2 का तो चार सिचुएशन है ना बेटे। एक प्लस 4k1 प्लस 4k2, प्लस 4k1 माइनस 4k2, माइनस 4k1 माइनस 4k2, माइनस 4k1 प्लस 4k2। अरे समझ रहे हो ना? लेकिन ये तो बस दो ही सिचुएशन होंगे, ये तो बस दो ही सिचुएशन होंगे, क्योंकि चेक करो, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए। एक प्लस 4 अगर लेते हो तो प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 4k1 प्लस 4k2। अगर माइनस 4 को अंदर लेकर डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, माइनस 4k1 माइनस 4k2। ये तो चार चार सिचुएशन हो सकते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ दो ही सिचुएशन दिखा रहा है। मेरा बात समझ रहे हो? तो दिस टू आर नॉट द सेम, राइट? क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? हैं? यस सर। हाँ, तो ये लिखना, आप प्लस और माइनस 4 कॉमन नहीं लोगे, 4 कॉमन लेके अंदर प्लस और माइनस k1 प्लस और माइनस k2 ही रखोगे। फिर जो मॉड दोगे, मॉड ऑफ दिस, तो सिंपली 4 का मॉड 4 होता है, 4 इंटू इसका मॉड। और इसका मॉड में कुछ एस्यूम नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे k1 k2 के बारे में कुछ पता नहीं है, तो डायरेक्ट लिखूंगा, ऐसे ही छोड़ूंगा। और k1 k2 दोनों इंटीजर है, तो बेटा ऑब्वियसली एक इंटीजर ही है, तो 4 इंटू इंटीजर मतलब वो 4 का मल्टीपल हो गया। क्लियर और नॉट? तो इतना है आज के लिए, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा, ये वाला जो सवाल है ना बेटा, ये वाला सवाल आप बाकी सारे असाइनमेंट में आप करोगे, खाली इसका एक एक सवाल मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, बट 1 मिनट में ये सवाल हो जाएगा। देखो बेटे, बोला है कि रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम दे रखा है, और इनमें से कौन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, दिखाना है। अरे धड़ धड़ कर बोल सकते हो बेटे। सेट क्या है बेटे? एक टाउन में रहने वाले सारे ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना? अच्छा, क्या ये वाला
ये जो आर वाला, ये जो ई वाला, क्या रिफ्लेक्सिव होगा? क्या अगर ये टाउन के अंदर नाइदर ये रिफ्लेक्सिव है? नॉर नो सर, नॉट कुछ भी सिमेट्रिक, नहीं नॉट होगा। ट्रांजिटिव। क्योंकि अगर कोई भी इंसान एक्स लेते हो तो क्या वो अपना फादर हो सकता है क्या? नहीं, वो अपना फादर तो नहीं हो सकता। तो एक्स एक्स कैन नॉट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। अगर एक्स वाई का फादर है तो वाई एक्स का फादर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना बेटे, नो सर। नहीं रहेगा। अगर एक्स वाई का फादर हो गया, वाई जेड का फादर हो गया, तो एक्स जेड का ग्रैंड फादर हो जाएगा, फादर नहीं होगा, तो ट्रांजिटिव ही नहीं होगा। तो इसको आप कर सकते हो। अच्छा बेटे, डी का डी 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 बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। भाई कोई इंसान अपना वाइफ हो सकता है क्या? कोई इंसान अपना नो सर। नहीं, नॉट रिफ्लेक्टिव। तो रिफ्लेक्सिव ही नहीं होगा। अच्छा, अगर एक्स अगर वाई का वाइफ हुआ, तो वाई एक्स का क्या होगा? हस्बैंड होगा, वाइफ थोड़ी ना होगा, है ना? तो ये नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अच्छा, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा बता सकते हो? ट्रांजिटिव होगा नहीं होगा बता नो सकते सर। हो? दोबारा सोच के बोलो, दोबारा सोच के बोलो, ट्रांजिटिव कब नहीं होगा? सुनो, कब रिजेक्ट करोगे ट्रांजिटिव नहीं है बोल के? कब ट्रांजिटिव नहीं है बोल के रिजेक्ट करोगे? जब एक्स वाई वाई जेड हो एंड एक्स जेड ना हो, तब रिजेक्ट करोगे। और अगर एक्स वाई वाई जेड जैसा सिचुएशन ही नहीं है, दो ऑर्डर पेयर नहीं है जिनका एक का सेकंड नंबर दूसरा का पहला नंबर इक्वल हो, अगर ऐसा दो ऑर्डर पेयर ही नहीं है, तो ये इट इज ट्रांजिटिव, है ना? जरा सोचो बेटा, अगर एक्स वाई का वाइफ हुआ, सपोज एक्स वाई एक ऑर्डर पेयर इसके अंदर है ना, सपोज, तो एक्स वाई का वाइफ मतलब एक्स क्या होगा बेटे? फीमेल होगा, वाई क्या होगा? मेल होगा। बेटे बेटे, आप वाई को फर्स्ट मेंबर रख के और कोई भी ऑर्डर पेयर इसके अंदर बना सकते हो क्या बेटे? अरे समझ रहे हो मेरा नो बात? सर। समझ रहे हो मेरा बात? नो। क्योंकि आप इमेजिन करो, अगर बेटे वाई जेड नाम का कोई भी ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में होगा, तो क्या होगा? वाई इज वाइफ ऑफ जेड। ये कैसे होगा? एक में आ रहा है वाई मेल है, दूसरे में वाई फीमेल, कैसे हो जाएगा? तो इसका मतलब बेटे, कोई भी ऐसे दो ऑर्डर पेयर इसके अंदर नहीं रहेंगे जिनमें कि एक का सेकंड मेंबर दूसरा का पहला मेंबर इक्वल हो। तो अगर ऐसे दो ऑर्डर पेयर मिल ही नहीं रहे हैं, तो हम ऑटोमेटिकली बोल देंगे कि यस, इट इज ट्रांजिटिव। क्लियर और नॉट? ठीक है ना? सी देखो भाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। भाई कोई इंसान खुद से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है क्या? नो सर। नॉट रिफ्लेक्सिव। अच्छा, अगर एक्स अगर वाई से 7 सेंटीमीटर टॉल हुआ, तो वाई एक्स से क्या होगा? 7 सेंटीमीटर। शॉर्ट होगा। हाँ, तो नॉट सिमेट्रिक। अच्छा, अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर टॉल हुआ, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर टॉल हुआ, तो एक्स जेड से क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर टॉल हो जाएगा। 14। 7 से टॉल नहीं होगा, तो नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर और नॉट? अच्छा, यस सर। ये वाला बी वाला बताओ जल्दी, बी वाला। एक्स वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। भाई एक्स एक्स सेम लोकेलिटी में रहते हैं, गलत है क्या? ये सब होगा। सर वो ऑल होगा। एक्स वाई भी होगा, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, एक्स वाई वर्क एट द सेम वर्क प्लेस। ऑल होगा। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलो, बाकी अब असाइनमेंट